हुआ था? अच्छा हो गया था, हाँ। Find order of basicity of following. ये इसको इस डेट आयन करते हैं और लिखते हैं इस तरह से कई बार, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा सा पूरा पढ़ाई नहीं आता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था तो ये थोड़ा और समझ आता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ाया क्योंकि बड़ा इफेक्ट था तो कल छोटा सा पढ़ा दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सभी कॉन्जुगेट बेस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। ये छोड़ दो, एसी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH3 COOH H2O, ये क्या हो जाएगा, NH3 ROH C6H5OH। अब यहाँ पर जैसे जो कब बेसिसिटी का ऑर्डर दिखाए थे उसमें किसी भी पॉइंट से आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 4 पॉइंट दिखाए थे, किसी भी पॉइंट से इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर एसिड से देख लो, जो एसिड स्ट्रांग होगा उसका बेस वीक होगा। जैसे एसिड स्ट्रांग है तो इसमें माइनस क्या होगा, वीक होगा। फिर ये ACO हो जाएगा, फिर यहाँ पर फिनाल हो जाएगा। अभी इंडक्टिव पढ़ाएंगे तो वहाँ पर चीजें ये सब और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। वाटर, फिर एल्कोहल, अरे सॉरी यहाँ पर माइनस लिखना है, OH माइनस, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। बेसिसिटी क्या है, अभी चल रहा है। अब आज हम लोग एक अगला इफेक्ट पढ़ेंगे, बेटा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। It occurs through following effect. पहला इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा हाइपर कन्वर्जेशन इफेक्ट और अगला हो जाएगा मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट।
चलो आगे भैया, आगे लिखेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इट अगर थ्रू फॉलोइंग इफेक्ट: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। चलो आगे सभी कीजिए। आगे हम लोग लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर कार्बन चेन है, ध्यान रखना कार्बन चेन है। यहाँ पर ये दो कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और दोनों में से अगर कोई भी चाहे कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट कर लें तो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक कार्बन चेन है और यहाँ पर मान लो कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो गई, कमी आ गई, और इस कमी को पूरा करने के लिए अगले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कमी यहाँ ट्रांसफर हो गई, ये अगले से खींचेगा तो कमी यहाँ ट्रांसफर हो गई। अब ध्यान दो, ये जो डेल्टा, तो इसको डेल्टा पढ़ेंगे और ये प्लस के पहले लगा है तो इसका मतलब पार्शियल, इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अगर ये डेल्टा ना होगा, ऐसे प्लस होगा तो इसको कंप्लीट पॉजिटिव करते हैं। क्या करते हैं? कंप्लीट पॉजिटिव। और इसका मतलब पार्शियल, अगर ऐसा लगा है तो आंशिक रूप से, मतलब यहाँ पर आंशिक रूप से ऋण आ रहा है और आंशिक रूप से धन आ रहा है। ठीक है, और ये आवेश है, धन आवेश है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मतलब अपोजिट पोल हो गया, तो अपोजिट पोल हो गया तो यहाँ पर क्या आ गई, पोलरिटी आ गई। यहाँ पर क्या आ गई, पोलरिटी। और ये क्या था, नॉन पोलर था। क्या था बेटा, नॉन पोलर। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए इंडक्शन ऑफ पोलरिटी, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड, due to presence of electronegative atom, ये EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव atom is known as inductive effect. इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड या कंपाउंड कर दिया जाए, कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। देखना बेटा, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक में, कैरेक्टरिस्टिक में एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा 1, कोवैलेंट। क्या होगा, कोवैलेंट। हालांकि पाई भी कोवैलेंट है, ध्यान रखिएगा, पाई भी क्या है, कोवैलेंट है, तो पाई पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोवैलेंट कहाँ पर सही होगा कि आयनिक पर या सिग्मा पर, तो आप क्या कहेंगे, सिग्मा पर, तब वहाँ पर सिग्मा आंसर सही होगा। कह दिया जाए आल सिग्मा तब गलत है, सर इसी को नहीं, आल कोवैलेंट तब गलत है, सिग्मा। ठीक है, आल कोवैलेंट पर नहीं, लेकिन अगर कोवैलेंट आयनिक मेटालिक ऐसा कहा जाए तब आंसर क्या सही होगा, कोवैलेंट। ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा F की तरफ खिसक गया, क्योंकि F ने खींचा है तो खिसकने का मतलब पोलराइजेशन होना, पोलराइज हो गया है। तो ये जो पोलराइजेशन है ये पार्शियल पोलराइजेशन है, कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से नहीं खींच लिया है। अगर पूर्ण रूप से खींच लिया होता तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन F के पास चला जाता। जैसे हम लोग दोनों लोग ऐसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाथ मिलाने से बताए थे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। तो एक एटम का ऑर्बिटल ये है, दूसरे का ये, दोनों ऐसे ओवरलैप किए हैं। अब मान लो इसने पूरा ऐसे खींच लिया, अब इस हाथ में कुछ रह ही नहीं गया, तो जबरदस्ती हाथ ऐसे किए खड़े रहे नहीं, फिर अपना हाथ उठा लेंगे ना, और फिर दोनों अलग हो गए। मान लो दोनों के एकदम बीच में होना था, थोड़ा सा चालाकी किया, थोड़ा सा खींच लिया, तो जब थोड़े से खींचा है तब तो हाथ रहेगा, लेकिन अगर ये पूरा खींच लिया है तो फिर ऐसे हाथ करके खड़ा रहने की बुद्धिमानी तो है नहीं। तो वही चीज कि ये पार्शियल पोलराइजेशन कह रहा है, मतलब ये थोड़ा सा इसकी तरफ खिसका है, पूरा नहीं गया है। अगर ये पूरा गया होता तो ये बांड टूट जाता और तब ये आयनिक हो जाता, तब ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाता और क्या रहता, कंप्लीट पॉजिटिव हो जाता। केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। अभी ध्यान दो, जैसे ये A और B हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे, दोनों ने ओवरलैप किया, ये बॉन्ड बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब ध्यान देना बेटा, वही जो आपको समझा रहे हैं, मान लो B ज्यादा नेगेटिव है तो होना क्या चाहिए था, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में होना चाहिए था। लेकिन अगर B ज्यादा नेगेटिव है तो थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है, तो खींच लिया तो सेंटर में ना होकर थोड़ा सा B के नजदीक दिख रहा है, B के नजदीक। जैसे डायग्राम से लग रहा है कि B के नजदीक है, मतलब B थोड़ा सा नेगेटिव है, तो इसको कहेंगे पार्शियल पोलराइजेशन। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड नहीं होगा। ध्यान रखिए, वर्ड ऐसे पूछेंगे पार्शियली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड, तो आप क्या बोलेंगे, पार्शियली पोलराइज्ड। एंड ऑलवेज रिमेन्स इन द ऑर्बिटल ऑफ बोथ कंबाइनिंग एटम। ध्यान दो, ये इसका ऑर्बिटल यहाँ से यहाँ तक है और इसका यहाँ से यहाँ तक है। ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो ये A के ऑर्बिटल में भी है, छोड़ के बाहर नहीं गया है। वही जो हमने कहा कि अगर B खींच ही लिया होता पूरा तो A को अपना हाथ जबरदस्ती ऐसे करके खड़ा रहेगा, नहीं हटा लेगा। अभी यहाँ पे है ना, तो इसका मतलब वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है, तो क्या बताने वाले हैं यहाँ पर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर is partially polarized and always remains in orbital of both combining atoms. Always remains in orbital of both combining atoms. ठीक है। तीसरा, इफेक्ट इज परमानेंट। ये जो इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। ध्यान दो, यहाँ पर F नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, F लगा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब सोच रहे हो कि F को हटा दें और चार्ज हट जाए, तो ऐसा नहीं होगा। F को हटा दें और चार्ज हट जाए तो ऐसा नहीं होगा। F को हटाएंगे तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर F के पास ही चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मतलब अब F जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ही जाएगा, बिना लिए नहीं जाएगा। ठीक है, और लेकर जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब चार्ज रहेगा ही रहेगा। ऐसे समझ लो जैसे किसी चोर बदमाश को अपने घर में आश्रय दे दिए हो और जब वो जाएगा तो कुछ न कुछ लेके ही जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आए भैया बहुत अच्छा लगा, आप जाओ, आराम से चल दे। ठीक है, तो ये चीज़ उसी टाइप का है, जुड़ा तो ठीक था, लेकिन जब आप इसको हटाना चाहोगे तो ऐसा नहीं जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा, तो लेके जाएगा यहाँ पर चार्ज आ ही जाएगा।
दैट इज परमानेंट डिफेक्ट, मतलब वो चार्ज रख नहीं सकता। ठीक है। और तीसरा जो चौथा पॉइंट दिखाने वाले हैं शेयर्ड ट्रांसफेयर। अच्छा तो लिख चुके हो, इट डिक्रीजेस या इफेक्ट डिक्रीजेस with increase in distance and applicable up to 3 or 4 carbon only. Effect decreases with increase in distance and applicable up to 3 or 4 carbon only. तो ये इफेक्ट दूरी बढ़ने के साथ घटेगा और 3 या 4 कार्बन तक ही एप्लीकेबल होगा, उससे ज्यादा नहीं। ठीक भैया? यस सर। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक में टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टू टाइप, पहला प्लस आई इफेक्ट, if shared transfer polarized towards the chain, then effect is plus I and group responsible is plus I group. Plus I group and their power is at यहाँ पर इधर ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और ये मेथड है। क्या दो टर्सरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी और क्या है मेथड ग्रुप। अच्छा मान लो सभी प्राइमरी है, मान लो क्या है सभी, इसको मिला देगा तो जो प्लस आई पावर होगी नंबर ऑफ कार्बन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर भैया यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन सो प्लस आई पावर इंक्रीज, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज सो प्लस आई पावर इंक्रीज। यस उसको निकालें क्या? माइनस आई
if polarization If said electron of electron pair अगर away from state then the effect is minus I and group responsible each minus I. is minus I. इसको क्या Yes. माइनस I यहाँ पर माइनस I Indian power. and their power is as minus I power group and their power is as power. भैया देखना बेटा NH3 plus NO2 CH3 CN SO3H CHO CO C double H बेटा अब है if polarization of electron pair occur away from J ये पूरा चीन यहाँ से शुरू हुई है यहाँ तक है अभी तक बोल रही था इसे ध्यान जैसे हम याद करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग में ऐसे बैठा सकते हो कि एक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स हैं ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन की मतलब एसिड डेरिवेटिव पहले क्या है एल्डिहाइड कीटोन है तो एल्डिहाइड की पहले एक रफ डायग्राम बनाओ दिमाग में एल्डिहाइड कीटोन एसिड और उसके डेरिवेटिव हाइड्रोजन अल्कोहल ईथर ऐसे रफ डायग्राम बन जाएगा फिर और 5 बार लिखो जैसे लोग छोटे थे ना जब कोई गलती होती थी टीचर क्या कहते 5 बार लिखो ठीक है 5 बार लिखो ठीक है तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो क्या हाइड्रोजन का नो इफेक्ट यहाँ पर बट P B H प्लस आई इफेक्ट ठीक है ये क्या है ट्राइटियम ड्यूटेरियम प्रोटियम तो यहाँ पर CD3 सॉरी CP3 CD3 CH3 जैसे मेथड है ना वैसे ये तो कोई इफेक्ट नहीं करता लेकिन अब यहाँ पर अगर D जोड़ दिया गया है ये चीज यहाँ पर या T जोड़ दिया गया तो T वाले का प्लस आई पावर ज्यादा हो जाएगा D वाले से और D वाले का ये वाले से ये प्लस आई का ना हाँ प्लस आई ठीक ना और ध्यान रखना कि अगर वैसे का है हाइड्रोजन तो ये कोई इफेक्ट डेवलप नहीं करेगा ठीक है बेटा बेटा इसको ये लाइन सीरीज तो लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट
following points can be explained. Following points can be explained. कौन कौन से पॉइंट? पहला स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and alcohol, basic strength of amine, reactivity of alkyl halide and alcohol. काम अगर आज चल जाए तो डाल दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बेस है, इस पर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करेगी, आगे फिर दिक्कत होगी। ठीक है, एकदम ये समझ लो आज भी उभर रहे हो। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, basic strength of amine, reactivity of alkyl halide and alcohol। तो ये इतने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब चलो फिर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीसीज। स्टेबिलिटी ऑफ पहला चार्ज स्पीसीज, it can be explained with help of following points. With help of following points. Hello. It can be explained with the help of following point. पहला पॉइंट है चार्ज स्पीसीज is always less stable than chargeless species. चार्ज स्पीसीज is always less stable than chargeless species। ध्यान दो, दो स्पीसीज ले लो बेटा, एक पर चार्ज है और दूसरे पर नहीं है, तो जिस पर चार्ज नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिस पर चार्ज है इसको स्टेबल। ठीक है, इसका मतलब चार्ज है तो कम स्टेबल होगा। ठीक है, चार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मान लो दोनों पर चार्ज है तो चार्ज कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? दोनों कम रहेगा, कम होना चाहिए ना, चार्ज तो होना ही नहीं चाहिए, तो अगर है तो कम चार्ज। कम, इसका मतलब स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट चार्ज डेंसिटी। अब अगर कोई फैक्टर अगर चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहा है तो क्या फेवर में काम कर रहा है? अपोजिट। फैक्टर इंक्रीजेज चार्ज डेंसिटी, अपोजिट वर्क स्टेबिलिटी, डिक्रीजेज स्टेबिलिटी। फैक्टर इंक्रीजेज चार्ज डेंसिटी,
decreases stability. Factor increases charge density, decreases stability. तो कोई फैक्टर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। और फोर्थ पॉइंट ध्यान देना, पहले सुन लो। अगर चार्ज है ही है, पहले तो होना नहीं चाहिए था, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव एटम पर हो और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लिख लेंगे ए चार्ज स्पेसिफिक टू बी स्टेबल, 4 पॉइंट है, specific to be stable, negative charge should be on negative atom and positive charge on positive atom. A charge specific to be stable, negative charge should be on negative atom and positive charge on positive atom. तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम पर और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पर होना चाहिए। ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल हम आपको सबसे पहले बताने चल रहे हैं जो एक बार नीट में ही आया हुआ था, ठीक है। देखो, और आप शायद जानते भी हो। पहले तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालो कार्बन का जिस पर चार्ज है। यहाँ पर ध्यान देना, कितने सिग्मा है, 1 और 2 इधर, 3 सिग्मा और 1 माइनस। ये सिग्मा और माइनस ही गिनते हैं तो 4 हो गया ना भाई। ऐसे फार्मूला पहले इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसको क्या बताया था, सिग्मा बॉन्ड और इसको नेगेटिव चार्ज, ये बताया था। दोनों जोड़ लो तो सिग्मा कितने हो गए, 1 और 2 3 और यहाँ पर 1 4, तो 4 हो गया। 4 का मतलब 4 आर का क्या हो गया, sp3। यहाँ पर कितने सिग्मा, 1 और 1 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर 3, तो क्या हो गया sp2। यहाँ पर क्या बचा, 1 सिग्मा और 1 नेगेटिव sp। और आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू करके। यहाँ पर परसेंटेज एस क्या है, बढ़ रहा है 25-33। हाँ, 100 इंक्रीज। यहाँ पर कितना है, 25% एस, 3% एस और कितना बेटा 50% एस, 50 है। तो परसेंटेज एस बढ़ रहा है, सो इंक्रीज ड्यू टू व्हिच स्टेबिलिटी क्या करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ाएंगे भाई। सबसे नेगेटिव कार्बन है ना, और नेगेटिव कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो फोर्थ पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर लिया गया है। फोर्थ पॉइंट को सबसे पहले एक्सप्लेन कर लिया गया है। इसको मिटा दो क्या, ये सबसे पहले लिखे हैं। देखना बेटा, अब बाकी के पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर है ना CH2+, यहाँ पर X, ये इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है। X का मतलब हाइड्रोजन नहीं, XY फेल करते हो ना। अब आप बताओगे, ध्यान देना, कार्बन पर चार्ज कैसा है, प्लस, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है, तो प्लस बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के साथ आएगा, तो माइनस आएगा और प्लस है तो माइनस प्लस न्यूट्रल होगा ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर CD का मतलब चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, आप अपना लिख लेना कहीं एक बार। CD क्या है, चार्ज डेंसिटी कहीं अलग से लिख लेना, नहीं तो फिर सीधी बात बोलोगे, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज।
यहाँ पर y है, y क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला द्रव्यमान है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पहले से ही उसके पास क्या था? पॉजिटिव चार्ज था। ध्यान दो, पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी पहले से थी और जो था और खींच लिया गया, तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो क्या लिखोगे? CD इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर भैया फिर से वही X CH2 माइनस है उनकी बात, तो देख लो यहाँ पर माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन भेजा जा रहा है, तो क्या माइनस आई प्लस आई, तो क्या लिखोगे? CD इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर Y इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I2, ठीक है? CD डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। अब कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन ध्यान रखना, प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, देखो, और माइनस की स्टेबिलिटी को बढ़ाता, मतलब सिमिलर बढ़ाएगा और अपोजिट घटाएगा। अपोजिट क्या करेगा? घटाएगा। आएगी स्टेबिलिटी ऑफ प्लस आएगी, सॉरी स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लस आई, डायरेक्टली क्वेश्चन किया प्लस आई चार्ज, प्लस आई पावर, इनवर्सली क्वेश्चन माइनस आई पावर, और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई पावर। अब एग्जाम्पल देखना बेटा, CH3 प्लस CH3 CH प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 प्लस। ध्यान देना, ऐसा देखो, ये CH3 कौन सा इफेक्ट डेवलप करता है? प्लस आई, और कार्बन पर चार्ज कितना है? प्लस, तो कितने प्लस आई है? 1 2 3, यहाँ पर कितने हैं? 2, ये तो कोई इफेक्ट डेवलप नहीं करेगा, कार्बन पर प्लस चार्ज है, 2 H है, H से कोई मतलब नहीं है, CH3 प्लस आई, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं, और प्लस आई प्लस के स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही है? हाँ, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस, सो स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। भाई इस कार्बन पर 3 प्लस आई है ना, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और ये ध्यान दो, जिस कार्बन पर प्लस चार्ज लगा बेटा वो 3 कार्बन जुड़ा, मतलब टर्सरी है, जिस पर प्लस चार्ज है 2 जुड़ा सेकेंडरी, एक प्राइमरी कोई नहीं। आई ऑर्डर ऑफ इक्वलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा बेटा? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है।
यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये ध्यान दो, ये जहां पर प्लस चार्ज है कितने कार्बन जुड़ा है 1 2 3, यहाँ पर कितने जुड़ा है 1 2, यहाँ पर कितने जुड़ा है 1, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा टर्शियरी सेकेंडरी क्या हो गया प्राइमरी, क्या हो गया टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, मिटा दें। Yes, sir. इधर देखिए माइनस है, बताना है आपको बताना। इधर दो प्लस आई इफेक्ट घट रहा है, प्लस आई स्टेबिलिटी क्या होगी घट बढ़ेगी। इंक्रीज करेगी। देखो ये CH3 प्लस आई है ना, तो कितने प्लस आई हो गए 3 और चार्ज है माइनस, तो प्लस माइनस को घटाएगा ना तो 3 घटाने वाले हैं, 2 घटाने के लिए है, 1 घटाने के लिए है, घटाने के लिए कोई नहीं, इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 डिग्री मेथड प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। यहाँ पर भैया NO2 CH2 माइनस, SO3H CH2 माइनस, CH2 माइनस, HO CH2 माइनस। यहाँ पर क्या बेटा पावर माइनस आई इफेक्ट, ये सभी माइनस आई इफेक्ट है, घट रहा है ना, पावर सो स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्या होगा आगे स्टेबिलिटी का सबसे ज़्यादा स्टेबल चौथा तीसरा ध्यान दो, चार्ज कैसा है प्लस और इफेक्ट कैसा है माइनस, इफेक्ट कैसा है माइनस, इफेक्ट कैसा है माइनस, सभी में माइनस है और वही ग्रुप है, अलग यहाँ पर तो अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पर ग्रुप क्या है सेम है, तो ग्रुप सेम है तो फिर क्या देखेंगे दूरी। इफेक्ट यहाँ देखना है नजदीक है, इफेक्ट यहाँ देखना है दूर है, इफेक्ट यहाँ देखना है बहुत दूर है, तो डिस्टेंस ऑफ माइनस आई इंक्रीजेज, सो माइनस आई पावर डिक्रीजेज, हेंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। एसटी डिस्टेंस आपका आप पूछ ली कैसे, it can be explained as follows.
एक्सप्लेन एज फॉलो। यहाँ पर ध्यान रखना HCOH ये कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पढ़ाया गया था भैया। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अच्छा यहाँ पर हम लोग भैया अगर एसिड पिस्टन की बात करें तो डायरेक्टली क्वेश्चन होगा H+ आयन कंसंट्रेशन। देख लो क्या H+ ज्यादा होगा तो एसिड पिस्टन क्या होगा, ज्यादा होगा ना। इधर देखो H+ ज्यादा होगा तो Ka भी ज्यादा होगा डायरेक्टली में। देखो यहाँ पर तो डायरेक्टली क्वेश्चन को क्या Ka यहाँ पर ध्यान दो, इसको मिटा दे देखो क्या देखना क्या पहले समझ लो थोड़ा सा एक लाइन, एक थोड़ा समझ लो तो काम करेगा। यहाँ पर मान लो दो एसिड हैं A और B, Ka 10⁻³ -3 -4, कौन स्ट्रांग होगा? -3 ज्यादा है, -4 कम है, तो A स्ट्रांग है और B वीक है। एक फार्मूला बेटा बताए थे -log Ka = Pka, तो यहाँ पर -log 10⁻³ तो -3 log 10 ये आ गया 3 और यहाँ पर इसी तरह से आ जाएगा 4 Pkb 14, तो ये Pka 3 है, Pkb 11 और Pka कितना है 4 है, तो कौन स्ट्रांग है A या B? A स्ट्रांग है ना, तो यहाँ थोड़े A वीक हो जाएगा, यहाँ स्ट्रांग है तो यहाँ पर भी स्ट्रांग होगा, और जबकि Pka क्या है कम है, तो इसका मतलब Pka यहाँ पर क्या होना चाहिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और ध्यान रखना बेटा ये इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, इसको हम लोग डायरेक्टली कई बार नहीं देते, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और ध्यान दो इधर एक फार्मूला होता है Pka + Pkb = 14, तो ये तो वैल्यू फिक्स है। अभी मान लो 7 है तो इसको आप ऑलरेडी बोलोगे 7 7 14 होना चाहिए, ये तो ये 8 है तो ये कितना होना चाहिए 6, 9 है तो कितना होना चाहिए 5, तो इसका मतलब Pka बढ़ रहा है तो Pkb क्या है घट रहा है। Pka बढ़ेगा तो देखो Pka बढ़ रहा है Pkb घट रहा है, Pka बढ़ेगा तो एसिडिफिकेशन घटेगा, तो इसका मतलब Pka बढ़ने से एसिडिफिकेशन घट रहा है और Pkb घट रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pkb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं क्या भैया Pkb। अच्छा फिर से देखना बेटा इधर ध्यान, जब ये टूटेगा तो केवल H+ बनेगा या कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा? दोनों बनेगा। अगर H+ बढ़ेगा तो कॉन्जुगेट बेस भी बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि एसिडिफिकेशन H+ आयन कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा इसका मतलब H+ भी ज्यादा होगा। और ध्यान रखना कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के लिए इसको स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी क्या होना चाहिए स्टेबल। भाई ये बना और स्टेबल नहीं था तो तुरंत क्या होगा इधर चला आएगा, तो इधर अकेले आएगा कि H+ को लेकर जाएगा? अकेले तो नहीं जा पाएगा ना भाई, H+ जुड़ेगा तभी तो इधर जाएगा, इसका मतलब अकेले नहीं जा रहा है H+ को लेकर जा रहा है, तो इसका मतलब H+ के कंसंट्रेशन को तो इसके किस्म कम हो जाएगी, तो स्टेबल होना चाहिए। और चार्ज कैसा है तो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा कौन माइनस आएगा, घटाएगा कौन प्लस आएगा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आएगा पावर। इधर पावर लिखने का नहीं लिखना ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस i पावर। इसको इधर को मिटा देंगे बेटा
हम लोग कुल मिला के डायरेक्टली समझें, ध्यान दो, ध्यान देना। आई की एस्टिकेशन डायरेक्टली क्वेश्चन को माइनस आई पावर इनवर्स की क्वेश्चन को क्या बताना है, प्लस आई पावर। यहाँ पर हम लोग एच सी डबल एच, आप लोग हमें बताओगे भैया एस्टिकेशन बढ़ रही है घट रही है? इफेक्ट कहाँ पर देखना है, सी डबल ओ एच पर, कहाँ पर देखना है, और जो ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पर सी डबल ओ एच से एच जुड़ा है, सी एस टी प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ा है, टर्शियरी जुड़ा है, एस्टिमेट करते हैं तो ये प्लस आई पावर बढ़ रही है ना, तो इसका मतलब एस्टिकेशन घट रही है, तो प्लस आई पावर इंक्रीजेज, so estimation decreases, Ka decreases, Pka increases, Pkb decreases, कुछ भी पूछ सकता है, एस्टिमेट। ठीक है, इधर को बता दें भैया इसको इसको यस सर। तो यहाँ पर होगा आई ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या रहेगा, फॉर्मिक एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ध्यान दो, जैसे जैसे चेन लेंथ बढ़ेगी या ब्रांच बढ़ेगी एसिडिकेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर देगा CF3 COOH, CCl3 COOH, CBr3 COOH, CI3 COOH, माइनस आई डिक्रीज, बोलो ये सब माइनस आई है, डिक्रीज, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज, decreases, so acidic strength decreases, Ka decreases, pKa increases, पीके भी यहाँ पर ऑर्डर ए बी सी डी कर दिया जाए तो क्या लिखोगे, हाँ सबसे ज़्यादा ए सी ACB ACBD यहाँ पर ये सब माइनस आई है, ठीक है। इसको कर लें, पोजीशन ऑफ माइनस आई, क्या लिखोगे, पोजीशन ऑफ माइनस आई डिग्री बढ़ रही है, दूरी स्टिक स्ट्रीम बढ़ेगा, माइनस आई है ना, दूर जा रहा है, देखो स्टिक स्ट्रीम घटेगा, दूर जाने से माइनस आई क्या होगा, घटेगा, स्टिक स्ट्रीम भी घटेगा, माइनस आई डिक्रीजेस, पावर डिक्रीजेस, स्टिक स्ट्रीम डिक्रीजेस के डिक्रीज पीके, so estimation decreases, इसको ऊपर वाले क्या क्या
ये CH2 है सभी, है ना? CH2 लिखा गया है। माइनस आई बढ़ रही है, बताओ। माइनस आई पावर घट रहा है, माइनस आई पावर एस्टिक स्ट्रेंथ घटेगा, डिक्रीजेस, सो एस्टिक स्ट्रेंथ घटेगा। डिक्रीजेस। यहाँ पर देखो 3 Cl 2 Cl 1 Cl कोई Cl नहीं, नो यस, इधर इसको नीचे देखो, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, ये प्लस आई, ये माइनस आई, कौन ज्यादा स्टिक है? एलिफेटिक है, और ये क्या है? एरोमेटिक है, ठीक है ना? और यहाँ एक्सेप्शन है फार्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड सारे बेंजोइक एरोमेटिक, और ये क्या होगा? एलिफेटिक। तो चलो सर ये स्टिक स्ट्रेंथ का क्या होगा? क्या वो स्टिक स्ट्रेंथ ही पढ़ रहे हैं, और क्या होगा? एलिफेटिक एरोमेटिक। तो आज की कहानी यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? कल इसका थोड़ा एल्कोहल का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, और 2 पार्ट जो और बच रहा है उस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है? आज हम कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ पे, मतलब ये आई इफेक्ट पे क्वेश्चन भेजेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो बनाइएगा, ठीक है? ठीक है।